पश्चिम बंगाल के हरे भरे पहाड़ी इलाके दार्जिलिंग में रविवार को प्रकृति का भयावह रूप देखने को मिला। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते कई जगहों पर भूस्खलन हुआ, जिसमें कम से कम 17 लोगों की जान चली गई। ये आपदा न केवल जानलेवा साबित हुई, बल्कि क्षेत्र का अन्य राज्यों से संपर्क भी टूट गया है। पिछले कुछ दिनों से दार्जिलिंग और उसके आसपास के इलाकों में लगातार तेज बारिश हो रही थी। बारिश इतनी तेज थी कि मिरिक, सुखिया, पोखरी जैसे इलाकों में जमीन खिसकने लगी और बड़े पैमाने पर भूस्खलन हुआ। इससे मुख्य सड़कों पर आवाजाही ठप हो गई और कई ग्रामीण क्षेत्रों का संपर्क पूरी तरह से टूट गया। दुर्गा पूजा के बाद दार्जिलिंग घूमने वालों की संख्या में बढ़ोतरी होती है, लेकिन रविवार को हुए हादसे के चलते बड़ी संख्या में पर्यटक फंसे हुए हैं। दार्जिलिंग की मशहूर टॉय ट्रेन सेवा भी अस्थायी रूप से बंद कर दी गई है। प्रशासन ने टाइगर हिल, रॉक गार्डन और अन्य पर्यटन स्थलों को सुरक्षा के लिहाज से बंद कर दिया है। स्थानीय प्रशासन और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की टीमें तेजी से राहत कार्यों में जुटी हुई है। जहां सड़कों को खोलने का प्रयास किया जा रहा है, वहीं फंसे हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया भी जा रहा है। दार्जिलिंग से सिक्किम को जोड़ने वाली सड़क पर कई जगह मलबा जमा है, जिससे आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया है। भूस्खलन और भारी बारिश की वजह से इलाकों में इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क सेवाओं पर असर पड़ा है। लोगों को अपने परिजनों से संपर्क करने में भारी परेशानी हो रही है। दार्जिलिंग से सांसद राजू बिस्टा ने इस घटना पर शोक जताते हुए कहा कि इलाके में व्यापक नुकसान हुआ है, जिसमें जीवन, संपत्ति और ढांचागत सुविधाएं प्रभावित हुई है। उन्होंने राहत कार्यों में तेजी लाने की अपील की है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दुख प्रकट करते हुए लिखा, दार्जिलिंग में एक पुल दुर्घटना में हुई जानमाल की हानि से अत्यंत दुखी हूँ। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति संवेदना। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। उन्होंने आगे लिखा, भारी बारिश और भूस्खलन के मद्देनजर दार्जिलिंग और आसपास के इलाकों की स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। हम प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस प्राकृतिक आपदा के बीच एक और खतरे की आहट उत्तर बंगाल के लिए बढ़ती जा रही है। भूटान के अधिकारियों ने आगाह किया है कि वांगचू नदी का जलस्तर ताला जल विद्युत बांध के ऊपर बह रहा है। यदि जलस्तर यूं ही बढ़ता रहा तो जलपाईगुड़ी और कूच बिहार जिलों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। भूटान की राजधानी थिम्पू के जल विज्ञान केंद्र ने जानकारी दी है कि ताला डैम के गेट नहीं खुल पा रहे हैं, जिससे पानी ऊपर से बहने लगा है। ये वही नदी है जो भारत में प्रवेश कर रैदक नदी कहलाती है और बंगाल होते हुए बांग्लादेश पहुंचती है। इस बीच भारतीय मौसम विभाग IMD ने पहले ही उत्तर बंगाल और सिक्किम के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया था। विभाग का अनुमान है कि 7 अक्टूबर तक भारी बारिश जारी रह सकती है, जिससे अचानक बाढ़ और भूस्खलन जैसी घटनाएं बढ़ सकती है।